हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, और ये लास्ट लेक्चर है। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने जितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जो बेंजीन देता है वो बताया। फोर्थ और फिफ्थ में मैंने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया, बल्कि इनफैक्ट फोर्थ लेक्चर में मैंने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स देते हैं उसके बारे में बातचीत की, और फिफ्थ लेक्चर में मैंने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हेलोअरीन्स देते हैं उनके बारे में डिटेल बातचीत की। अब ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम मिसलिनियस रिएक्शन जो इन सभी केसेस में नहीं पढ़ते हैं ना, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, जो ना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो टिपिकली मिसलिनियस रिएक्शंस हैं, जो ऊपर जितने भी कैटेगरी जनरलाइज्ड रिएक्शंस की पढ़ाई उसमें नहीं जो फॉल करते हैं वो मैं यहाँ डील करूंगा। तो इस फेरिस्ट में सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो होगा कपलिंग रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन कह रहा हूं कपलिंग रिएक्शंस बाय बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो कपलिंग रिएक्शन देते हैं ये क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए है ना इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होता है ये N2 प्लस N डबल बॉन्ड N प्लस Cl-, तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये पूरा जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो याद रखिए जब भी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट खुद देखिए, एक तो यह है कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के इस पोजीशन पर है ना एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अगर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं है, तो ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और ये नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो कपलिंग रिएक्शन में पहली चीज क्या, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। दूसरी बात, कपलिंग रिएक्शन हो इसके लिए जिस बेंजीन रिंग पे ये अटैक करने जा रहा है वो बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड हो, यानी उसमें एक ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जो एक्टिवेटर का काम करता है। द बेंजीन रिंग should be activated होना चाहिए, that is उस पे it should have a activator group attached to it। और तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज ये कि जो मीडियम होना चाहिए वो माइल्ड बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो मीडियम भी इंपॉर्टेंट है, बिना माइल्ड बेसिक मीडियम के रिएक्शन नहीं होगा। तो माइल्ड बेसिक मीडियम होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन क्या, कंडीशन दो ही है, दो कंडीशंस हर हालत में फुलफिल होनी चाहिए। एक, बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, उसमें एक एक्टिवेटर ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात मीडियम जो है वो माइल्ड बेसिक होना चाहिए। ठीक है ना, माइल्ड बेसिक मीडियम होना चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फिनॉल है, फिनॉल में OH जो है वो प्लस M इफेक्ट शो करता है, और प्लस M इफेक्ट जो है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, प्लस M इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग पे आएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कही जाती है। और अगर आपने इसको है ना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से ट्रीट कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से ट्रीट कर दिया, N प्लस Cl- है, ठीक है, और मीडियम जो है आपका अगर माइल्ड बेसिक मीडियम अगर है, तो यहाँ पे है ना ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब आप जानते हैं कि ये है ना OH एक्टिवेटर है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आएगा, अक्सर इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो
इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये चीज बनेगी OH N डबल बॉन्ड N और साथ में है ना बेंजीन रिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी और ये बनेगा, ठीक है। और अगर है ना इसने इस इलेक्ट्रोफाइल ने अगर पैरा पोजीशन पे अटैक किया तो आपको है ना ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पैरा पोजीशन पे भी कपलिंग हो जाएगी और इसको कपलिंग रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से कपल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे रेल के डिब्बे एक दूसरे से कपल्ड होते हैं वैसे ही यहाँ दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से कपल हो जा रही है। तो यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और साथ में एक बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के कंपाउंड जहां N डबल बॉन्ड N होता है या N डबल बॉन्ड N होता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम एजो कंपाउंड्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एजो कंपाउंड्स। और एजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो काफी कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं। अक्सर इनको कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं और अक्सर ये डाइज के रूप में काम आते हैं ना। जनरली दे आर डाइज। डाइज उसे कहते हैं जो किसी भी चीज में मिलाया जाता है ताकि उसको एक पर्टिकुलर कलर दिया जा सके। तो जनरली दे एक्ट एज डाइज ना, डाइज की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन जो है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो देता है वो बस इतना ही होता है कि आपका ग्रुप जो है एक्टिवेटेड हो और वो माइल्ड बेसिक मीडियम हो तो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चीजें कपल हो जाती हैं। इस तरह के और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। तो आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, माइल्ड बेसिक मीडियम में एक्टिवेटेड भी है तो ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी अटैक कर सकता है। यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है एनिलीन हो जाएगा NH2 N डबल बॉन्ड N और फिर फिनाइल ग्रुप ये आ जाएगा प्लस अगर ये पैरा पे अटैच होगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा NH2 N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आइए, अब यहाँ क्या है, ये 3 डिग्री अमीन है तो ये बल्की ग्रुप्स है। बल्की ग्रुप होने से और ये भी अपने आप में बल्की इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दिक्कत होगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पोजीशन पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, इसके पास आने में इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन होगा तो ऑर्थो ना सब्स्टिट्यूट करके पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा और पैरा पे जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो चीज मिलेगी एक बहुत ही फेमस डाई है, एक बहुत ही फेमस डाई है जिसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मिला है हमको बहुत फेमस डाई है और एक कपलिंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये मिथाइल ऑरेंज है, इसको मिथाइल ऑरेंज डाई कहते हैं, ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज डाई कहा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस रिएक्शन पे आऊं तो यहाँ पे भी वही बात है कि ये जो अमीन है ये बहुत ही बल्की ग्रुप है और ये भी अपने आप में बल्की है तो इसलिए ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करेगा और जब पैरा पे अटैक होगा, ठीक है ना, जब पैरा पे अटैक होगा तो ये आ जाएगा Me N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग COOH, ठीक है, ये बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इस ये भी एक बहुत फेमस डाई है जिसको हम लोग मिथाइल रेड कहते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड मिथाइल रेड डाई कहा जाता है। ऐसे ही इस चीज को आप नेप्थॉल कहते हैं, इसके भी OH जो है ना उसके ऑर्थो और पैरा पे है ना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है तो इसके दोनों चीजें बन सकती है, ऑर्थो भी और पैरा भी। तो यहाँ पर दो चीजें बन जाएंगी, नेप्थॉल के ऑर्थो पे भी एक कपलिंग हो सकती है ऐसे N डबल बॉन्ड N और साथ में बेंजीन रिंग हो जाएगा और एक पैरा पे भी हो सकता है, यानी ये जो नेप्थॉल है, ठीक है, इसके पैरा पे भी चीजें जुड़ सकती हैं ऐसे OH और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और साथ में फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 रिएक्शंस देखे जो कपलिंग रिएक्शंस हैं और ये 4 काफी है। अगर कभी भी आता है और माइल्ड बेसिक मीडियम है,
हर जगह माइल्ड बेसिक मीडियम होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करेगा जब बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड होगी। यहाँ पे भी जो एक्टिवेटर है, यहाँ पे भी चीजें जो है एक्टिवेटर का काम करेगी। एक्टिवेटर उस ग्रुप को कहते हैं जिसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैंने मिसलेनियस रिएक्शन में पहला रिएक्शन बताया, कपलिंग रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। आइए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो है मिसलेनियस रिएक्शन है, इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। एनसीईआरटी बुक में भी है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। इटार्ड्स ऑक्सीडेशन बड़ा सिंपल रिएक्शन है। कभी भी आप एक टॉलुइन ले लीजिए, ठीक है, और अगर आप उसको क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, CrO2 Cl2 फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में आप उसको अगर एसिडिक मीडियम से ट्रीट करते हैं तो डायरेक्टली आपको बेंजाल्डिहाइड मिल जाता है। तो इसको याद करना है, इसमें मैकेनिज्म के डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये थर्ड रिएक्शन जो हो गया वो इटार्ड्स ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड जो है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप 2NH2। ऑफ कोर्स NO2 NH2 में रिड्यूस होगा। तो इसमें रिडक्शन में कई बातें हैं। पहली चीज क्या, अगर आप पहले बात ए, अगर आप कितने भी NO2 ग्रुप होंगे, कितने भी NO2 ग्रुप होंगे वो सारे है ना NH2 में रिड्यूस हो जाएंगे। NH2 एनिलीन में रिड्यूस हो जाएगा, NO2 ग्रुप NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप है ना टिन और HCl यूज करते हैं, या फिर जिंक और HCl यूज करते हैं, या फिर आप, ठीक है ना, जिंक और HCl यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप है ना टाइटेनियम और HCl यूज करते हैं, तो मेटल और H+ रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में भी पढ़ाया था, बहुत मेजर टॉपिक है, वहां पढ़ाया था। तो कभी भी मेटल और H+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब ये जो तीन लोग हैं, ठीक है, ये कितने भी NH2 होते हैं, कितने भी NO2 होंगे बेंजीन रिंग पे, सबको रिड्यूस कर देंगे। कैन रिड्यूस as many NO2 can reduce any number of NO2, can reduce any number of NO2, ठीक है, जितने भी NO2 होंगे सबको रिड्यूस कर देगा। कैन रिड्यूस एनी नंबर ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है, कितने भी ग्रुप होंगे उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही NO2 NH2 में कन्वर्ट हो तो आपको ये रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, NH4 होल ट्वाइस S या NH4 HS या Na2S या NaHS, ठीक है। ये वो रिएजेंट्स हैं, इनमें से कोई भी, और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये एक NO2 को, सिर्फ एक को, अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग पे 2 NO2 है तब भी एक ही को NH2 में कन्वर्ट करेंगे। बेंजीन रिंग पे 3 है तब भी एक ही को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट्स, अब ये लोग जो हैं, ये लोग जितने भी NO2 है, 2 है तो दोनों NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 है तो तीनों NO2 में कन्वर्ट हो, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या है, कन्वर्ट्स ओनली 1 NO2 to NH2, ठीक है, एक ही NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ओनली 1, सिर्फ एक, ओनली 1। और अगर कभी उल्टा करना चाहें आप, है ना, NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना चाहें तो याद रखिए नोट, उल्टा भी आप कर सकते हैं, पर ये रिडक्शन नहीं है, ये तो ऑक्सीडेशन है, इसलिए मैं इसमें जस्ट नोट करके लिखा दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि NH2 एक स्टेप में NO2 में कन्वर्ट हो जाए बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ, तो आप जो है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, यानी CF3CO3H। इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, CF3 ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ऐसा एसिटिक एसिड जिसपे पैरोक्सी लिंकेज भी लगा हो, और साथ में ये एक्चुअली क्या था, CH3COH होना चाहिए था एसिटिक एसिड, पर पैरोक्सी लिंकेज हो गया तो पर एसिटिक एसिड हो गया, और तीनों हाइड्रोजन हट के अगर फ्लोरीन लग गया तो ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है। तो ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये तरह एक साथ एक स्टेप में, है ना, एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मिसलेनियस रिएक्शंस बता रहा हूं, ठीक है। और पहला मैंने कपलिंग रिएक्शन बताया था, दूसरा इटार्ड बताया, तीसरा कैसे NO2 को NH2 में रिड्यूस करते हैं। चौथा रिएक्शन क्या है, चौथा है फोर्थ, रिडक्शन
ऑफ फिनॉल। ठीक है, आप फिनॉल को कैसे रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो अगर आप फिनॉल है आपके पास, ठीक है, आप चाहते हैं कि एक झटके में ये रिड्यूस हो जाए, तो कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ जिंक डस्ट इस्तेमाल कर लीजिए। बड़ा फेमस रिएक्शन है, आपको आना चाहिए। जिंक डस्ट यूज कर लीजिए बेंजीन रिंग में। और उल्टा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तो ना एक बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप डायरेक्टली लग जाए, तो आप है ना KOH से फ्यूज करिए, KOH फ्यूज करिए, फ्यूज्ड KOH यूज करिए, और साथ में है ना K3FeCN6 जो है, CN6 वहां पे कैटलिस्ट का काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन ऑफ फिनॉल हो गया। ठीक है, इसी तरह से है ना बेंजीन पे क्लोरीन भी जुड़ता है, जो बनता है उसे आप है ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्मेशन कैसे, अगर आप बेंजीन लेते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो कैसे होगा, अगर आप एक बेंजीन रिंग है और अगर आप इसको क्लोरीन इन सनलाइट से ट्रीट करते हैं, क्लोरीन इन सनलाइट, ये एक्सेस लेना होगा क्लोरीन, या फिर क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो सारे पाई बॉन्ड टूट के इस पे क्लोरीन लग जाएगा, तो ये चीज बनेगी ऐसे, है ना, Cl 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 और Cl। इस चीज को हम है ना कई नामों से पुकारते हैं। इस चीज को हम लोग कह सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि मैंने अभी लिखा था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको BHC भी कहते हैं। इसको कई बार लिंडेन भी कहते हैं, लिंडेन भी कहा जाता है, और कई बार इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, है ना। एक तरह का कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है ना। क्रॉप्स पे अगर इंसेक्ट हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने के काम आता है। ठीक है, तो ये आपका गैमेक्सीन कहा जाता है इसे, गैमेक्सीन है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड। तो आपको ये रिएक्शन भी जानने की जरूरत है। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको 5 रिएक्शंस बता दिए। ठीक है, पहला कपलिंग रिएक्शन था, और दूसरा जो है ना कपलिंग रिएक्शन था, दूसरा मैंने आपको बताया 8 आवर्स, तीसरा मैंने NO2 को NH2 में कैसे रिड्यूस करते हैं ये बताया, फिर ये भी बताया कि फिनॉल को अचानक है ना आप डायरेक्ट बेंजीन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, ये भी बताया, और ये भी बताया आपको कि है ना बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे बनता है। 6th रिएक्शन क्या है, 6th रिएक्शन, अभी कभी भी आपके पास अगर सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड है, अगर आप सल्फोनिक एसिड को डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको है ना NaOH से ट्रीट करिए। पहले NaOH से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इप्सो सब्स्टिट्यूशन मैंने है ना ब्रोमीन इन वाटर के साथ तो बताया था, यहाँ भी इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे फिनॉल तो बन जाएगा, पर फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो OH जो बनेगा वो OH से कंबाइन कर जाएगा, तो यहाँ ONA बन जाएगा। तो आप चाहते हैं कि फिर से फिनॉल अगर मिल जाए तो फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दे, यानी इसमें एसिडिक थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए इस सॉल्यूशन में, तो ये फाइनल जो है ONA से फिर से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इट इज अ मेथड टू कन्वर्ट सल्फोनिक एसिड इनटू व्हाट, फिनॉल। फिनॉल में कन्वर्ट करने का तरीका है। फिनॉल बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस है, उससे भी आप फिनॉल बड़े आसानी से, बड़े ही इजीली अवेलेबल रॉ मटेरियल से बना देते हैं। वो हमारा 7वां रिएक्शन होगा। तो आइए 7th रिएक्शन देखते हैं, क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस। क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस, ठीक है, क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस। और क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस होता है वो इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल के बनाने का, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के का इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या होता है इस मेथड में, समझा जाए तो अगर आप क्यूमिन लेते हो, CH3 क्यूमिन लेते हो, और इसको ऑक्सीजन से ट्रीट किया जाता है, और ऐसा करने पे ये चीज बनती है आपके, है ना, CH3 OOH ये बन जाता है। ठीक है, और जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको यहां पर एसीटोन मिल जाएगा और फिनॉल मिल जाता है। फिनॉल मिलेगा और साथ साथ
एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है, एसीटोन मिल जाएगा। तो इस फेमस प्रोसेस को क्यूमिन फिनॉल प्रोसेस कहते हैं। अक्सर किताबों में डायरेक्टली O2 और H+ लिख के डायरेक्ट भी बनाया जाता है। तो ये फिनॉल और एसीटोन इसमें एक वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट है ना, जो इस रिएक्शन में एक्स्ट्रा बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका 7वां रिएक्शन है। 8वां और आखिरी मिसलिनियस रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे फिनॉल का तो क्या होगा, अगर आप फिनॉल लेते हैं और इसको सोडियम डाइक्रोमेट से ट्रीट कर दीजिए, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट से ट्रीट किया Na2Cr2O7 और साथ साथ है ना, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए, तो आपको बेंजोक्विनोन डायरेक्ट मिल जाएगा और ये चीज फिनॉल ऑक्सीडाइज होके बेंजोक्विनोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको क्विनोन कहते हैं, ठीक है। तो बेंजोक्विनोन कहा जाता है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है और फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर आप सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम से करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने है ना लगभग 8 मिसलिनियस रिएक्शंस देखे और इतने मिसलिनियस रिएक्शंस आपके काफी है फिनॉल के लिए। तो मतलब सॉरी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स में इतने जो मिसलिनियस रिएक्शंस हैं वो काफी है, जिससे आपके चाहे नीट हो चाहे है ना जेई मेंस हो या एडवांस हो, सबके लिए इट इज सफिशिएंट। अब मैं ये लेक्चर क्लोज करना चाहता हूं। प्लस क्लोज करने से पहले मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन हम ऐसा करें जिसमें मैक्सिमम रिएक्शन जो हम लोगों ने इस लेक्चर में इस पूरे चैप्टर में सीखे हैं, ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने सीखे हैं 6 लेक्चर्स में, उसको कहीं ना कहीं कुछ कुछ रिएक्शंस उसमें मैक्सिमम रिएक्शंस यूज हो जाए। तो आइए एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं और इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए और खुद ही अटेम्प्ट करिए, आप इसको सही से लिख पाए इसलिए मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और 3 NO2 एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे है। सबसे पहले मैं NH4 होल ट्वाइस S से ट्रीट कर रहा हूँ, A बनेगा, फिर NaNO2 HCl से ट्रीट करूंगा, B बनेगा, फिर CuBr HBr से ट्रीट करूंगा, C बनेगा और फिर NH4 होल ट्वाइस S से फिर ट्रीट कर रहा हूँ, D बनेगा, फिर NaNO2 HCl से ट्रीट करूंगा, E बन रहा है, फिर मैं है ना ग्रिग्नार्ड से ट्रीट कर रहा हूँ, CH3MgBr, F बन रहा है, फिर SnHCl से ट्रीट कर रहा हूँ, G NaNO2 HClH, फिर H3PO2 कॉपर रिडक्शन करता है I, फिर CrO2Cl2 8 आवर्स अभी सीखा हम लोगों ने, फिर K2Cr2O7H+ ऑक्सीडेशन, फिर NaOH प्लस CaO है ना ये आपका डिकार्बोक्सिलेशन और फिर KNH2, ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म हो जाएगा, CO2 NaOH J और फिर एसिडिफिकेशन रिएक्शन K, ठीक है। तो इतना रिएक्शन हो रहा है। अब क्या होगा, तो आपको पता है कि NH4 होल ट्वाइस S जो है वो किसी एक NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए ये वाला NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये NO2 है, ठीक है, और ये भी NO2 है। अब अगर आप NaNO2 HCl करेंगे तो ये डायजोनियम सॉल्ट बनने वाला रिएक्शन है, ठीक है, NaNO2 HCl। तो NH2 जो यहाँ का है वो N2 प्लस और Cl माइनस में चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको N2 प्लस और Cl माइनस और साथ में NO2 और NO2। मैं जानबूझ के ये गोल बजाने के बजाय है ना बॉन्ड्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि कई बार बॉन्ड्स तोड़ने वड़ने की भी जरूरत पड़ती है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप चाहे तो इसको गोल भी कर सकते हैं। ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में ब्रोमीन जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसको मैंने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ाया था। तो यहाँ पर Br लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक Br लग जाएगा और साथ में यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे पहले से ही NO2 है। अब फिर से अगर आप NH4 होल ट्वाइस S से ट्रीट करेंगे तो एक NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO2 है और ये Br है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर NaNO2 HCl से ट्रीट करेंगे तो NH2 जो है वो N2 प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा और N2 प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये Br है और ये NO2 में हो जाएगा चेंज, ठीक है। और फिर से आप ग्रिग्नार्ड से ट्रीट करेंगे तो आप जानते हैं कि N2 प्लस Cl माइनस जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे Ar
SN हो जाएगा। इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर के पढ़ाया है, बहुत डिटेल में मैंने बातचीत की है। तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ पे पहले से ही NO2 होगा। अब SnHCl जो होता है वो भी NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये NO2 भी NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये Br है, ठीक है, यहाँ CH3 है और ये चीज आपकी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगी। अब ना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और सॉरी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, ये NO2 जो है वो रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिसलेनियस रिएक्शन बताया कि टिन HCl हो या जिंक HCl हो या टाइटेनियम HCl हो, ये तीनों लोग जो है ना, ये तीनों चीजें जो है वो रिड्यूस करती है, जितने भी NO2 होते हैं उसको NH2 में कन्वर्ट कर देती है। अब NaNO2 और HCl से अगर ट्रीट किया जाएगा तो ये Br हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा और ये चीज आपकी N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको पता है कि H3PO2 और कॉपर है ना एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके इस रिएक्शन को भी मैं बता चुका हूं आपको। तो ये चीज जो है ना, जो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इसको भी मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रिड्यूस हो जाएगा और ये चीज हट जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो बेसिकली जो I हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये Br और साथ में यहाँ पे Br है ये, और ये साथ में CH3 है और यहाँ रिड्यूस हो गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। ये इटार्ड्स ऑक्सीडेशन है। इटार्ड्स ऑक्सीडेशन में जो भी मिथाइल ग्रुप होता है वो है ना एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा, Br और यहाँ पे जो है CHO लग जाएगा, है ना, CHO लग जाएगा, बेंजेल्डिहाइड हो जाए, ठीक है, और साथ में ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बेंजेल्डिहाइड। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये चीज जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी। तो Br ही रहेगा, लेकिन ये जो COH एल्डिहाइड है, आप जानते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने पे, है ना, इसको इटार्ड्स ऑक्सीडेशन आप लिख सकते, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी, तो COOH में चेंज हो जाएगा। और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये CO2 उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, COH हट जाएगा इसमें से, और यहाँ पे Br और ये CO2 गायब हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसके बारे में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसके बारे में मैंने हाइड्रोकार्बन में भी बताया। अब जब आप KNH2 यूज करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं ये एलिमिनेशन एडिशन टाइप रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन एडिशन टाइप रिएक्शन हो जाएगा। मैं इस ब्रोमीन को जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ, कहीं भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ Br, ठीक है, थोड़ा सहूलियत होगी आपको समझने में, और ये पाई बॉन्ड यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। COH उड़ने के बाद एक ब्रोमीन लगा बेंजीन में, एक ब्रोमीन लगा बेंजीन में। अब KNH2 ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी मैंने ना लेक्चर नंबर 5 में बताया है, जिसको हम लोग एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसके बारे में लेक्चर नंबर 5 में बताया। और इसमें है ना बेंजाइन बनता है, तो ये NH2 माइनस जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा H प्लस के रूप में, यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो यही बॉन्ड बनाएगा और Br भी लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक बेंजाइन मिलेगा, ठीक है, बेंजाइन मिल जाएगा, ये रहा बेंजाइन। और बेंजाइन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, तो पहले OH जुड़ेगा इससे, ठीक है, OH जुड़ेगा इससे। OH अगर जुड़ता है तो इस बॉन्ड को ऐसे टूटना होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है, चलो OH लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे OH अगर लग गया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे OH लग जाएगा। और ये जो नेगेटिव है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसका कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये चीज यहाँ लग जाएगी और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, H प्लस को इसके बाद लिख दूंगा मैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। वैसे ये वाला स्टेप में दोनों एडिशन हो जाएगा, OH भी ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, है ना, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा क्या,
यहाँ पे बेसिकली ये चीज बनेगी, बन जाएगा ये बेंजीन रिंग, यहां लगेगा CO O माइनस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये Na प्लस लग जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका OH लग गया है, और अगर आप ये लग जाएगा तो ये बेसिकली जो भी इस स्टेप में ये प्रोडक्ट ना, ये तो इंटरमीडिएट है, एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिडिफिकेशन मतलब इसको H+ से ट्रीट कर देंगे तो Na हट के यहाँ H लग जाएगा, तो ये COOH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो मैं इसको है ना पलट के लिख दे रहा हूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या लगा होगा OH, और ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस से ट्रीट किया तो एक NH2 एक NO2 NH2 में बदला, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने का रिएक्शन ये हो गया, फिर सैंड मेयर हो गया, ब्रोमीन लगा, फिर एक NO2 जो है वो NH2 में बदल गया, फिर ये भी N2+Cl- में चेंज हुआ, फिर ग्रिग्नार्ड का CH3- इसको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में के जरिए CH3 जुड़ गया, और फिर टिन HCl से NO2 भी NH2 में रिड्यूस हो गया, फिर डायज़ोनियम सॉल्ट बना, फिर कॉपर इन H3PO2 इसको रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, इटार्ट्स ऑक्सीडेशन से CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल ऑक्सीडेशन से कोई भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रीट हो जाता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से CH ग्रुप गायब हो जाता है, ये बना। और फिर आप जानते हैं KNH2 या NaNH2 से ट्रीट करने पे हेलो अरीन्स को है ना बेंजाइन बनता है, जिसमें ये H निकाल लेगा, ये H निकाल लेगा, और यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो इंटरनल अटैक करेगा तो ब्रोमीन लीव कर जाएगा, बेंजाइन बना। बेंजाइन में दोनों लोग जुड़ते हैं, एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, और फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगा तो COO- बनेगा, और ये Na+ जो फ्री है वो इसके साथ रह जाएगा। और जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, NaOH अलग हो जाएगा और यहाँ पे COOH बन जाएगा, साथ में ऑफ कोर्स OH मौजूद है। ठीक है, तो OH सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे लगभग हर तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के मार्फत मैंने हर छोटे बड़े रिएक्शंस जो मैंने बताए हैं आपको इस चैप्टर में कवर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री भी खत्म कर चुके हैं। मैं बताऊं, हम लोगों ने पहले ग्रुप केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस की पढ़ाई की, इसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड अल्कोहल और फिनॉल, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर पढ़ा, और इसके बाद एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ ली। अब इतना करने के बाद अगला चैप्टर हमारा होगा कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो आज इस लेक्चर में, इस चैप्टर में एरोमेटिक केमिस्ट्री के इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।